आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी जिसमें वो लोग जो लोग जिम जा रहे हैं, खासकर यंग लोग, उनमें एक सीवियर हिप की प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू प्रोटीन पाउडर कंजम्पशन। तो क्या प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करने से हमारे हिप डैमेज होते हैं? क्या अब हाई टाइम आ गया है कि हमें प्रोटीन पाउडर का कंजम्पशन बंद कर देना चाहिए? आज के वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। यह न्यूज कहां से आई, क्यों आई और क्यों इस न्यूज में प्रोटीन पाउडर को कसूरवार ठहराया गया है हिप डैमेज के लिए। तो ये जो न्यूज है ये आई है दिल्ली से। दिल्ली में बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम था दिल्ली हिप 360। इस कॉन्फ्रेंस में ग्रुप ऑफ ऑर्थोपैडिक सर्जन्स पार्टिसिपेट किए थे। इस ग्रुप ऑफ ऑर्थोपैडिक सर्जन ने एक इशू रेज किया जो कि था एवीएन। एवीएन एक ऐसी हिप डिजेनरेशन प्रॉब्लम है जो कि ओल्डर एडल्ट्स में होती है, पर अब इसके नंबर ऑफ केसेस यूथ में बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर तोमर जो कि इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि उनके ओपीडी में हर हफ्ते 2 से 3 ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है और वो हिप पेन की कंप्लेन कर रहे हैं। जब ऐसे पेशेंट हिप पेन की कंप्लेन कर रहे थे तो डॉक्टर तोमर ने अपनी एग्जामिनेशन चालू की और उन्होंने पाया कि उन पेशेंट्स को एवीएन है। एवीएन बेसिकली एक ऐसी हिप की प्रॉब्लम है जिसमें हिप बोन पे हो रही ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो सारे जो ऑर्थोपैडिक सर्जन थे उनके पास भी ऐसे कॉमनली केसेस यंग लोगों के आ रहे थे जिन्हें हिप पेन की प्रॉब्लम हो रही थी और जिन्हें एवीएन था। तो जितने भी ये ऑर्थोपैडिक सर्जन थे जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, वो लोग कंप्लीटली शॉक हो गए कि ये बीमारी जो कि ओल्डर एडल्ट्स को होती है वो अब यूथ में कैसे बढ़ रही है। तो इन सारे ऑर्थोपैडिक सर्जन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की और उन्होंने ये पाया कि जितने भी नंबर ऑफ यूथ केसेस ऐसे आ रहे हैं उसमें से 70% केसेस में हिस्ट्री रही है एनाबॉलिक स्टेरॉयड यूज करने की और अनवेरिफाइड प्रोटीन पाउडर्स इस्तेमाल करने की। अभी अनवेरिफाइड प्रोटीन पाउडर्स क्या होती है इस पे आप गौर करिएगा, इस वर्ड पे आप गौर करिएगा, इसे हम समझते हैं। देखिए, रिसेंटली महाराष्ट्र एफडीए ने स्टेट वाइड प्रोटीन पाउडर्स की चेकिंग की और उन्होंने ये पाया कि सेवरल प्रोटीन पाउडर ब्रांड्स अपने प्रोटीन पाउडर को स्पाइक कर रहे हैं परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स के साथ। मतलब सेवरल प्रोटीन पाउडर ब्रांड्स अपने प्रोटीन पाउडर में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मिला के बेच रहे हैं और ऐसे अनवेरिफाइड प्रोटीन पाउडर्स इजीली अवेलेबल हैं जिम्स के थ्रू और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के थ्रू। महाराष्ट्र एफडीए ने उस आर्टिकल में यह भी लिखा कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है ऐसे अनवेरिफाइड सप्लीमेंट्स का, क्योंकि ऐसे यूथ जो लोग रैपिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसे अनवेरिफाइड सप्लीमेंट से जो कि ऑफनली प्रमोट किए जा रहे हैं जिम्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। डॉक्टर जैन जो कि एक सीनियर ऑर्थोपैडिक सर्जन है, उन्होंने कहा कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड के मिसयूज से, चाहे आप उसे जिस भी फॉर्म में क्यों ना ले रहे हो, चाहे आप उसे इंजेक्शन फॉर्म में ले रहे हो, ओरल फॉर्म में ले रहे हो या ऐसे अनवेरिफाइड प्रोटीन पाउडर्स के थ्रू ले रहे हो, उससे आपके बोन पे हो रही ब्लड सप्लाई पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। देखिए, एवीएन स्टार्ट तो हिप पेन से होता है, पर अगर इसे जल्दी डायग्नोस नहीं किया गया तो हिप रिप्लेसमेंट ही इसका एकमात्र ट्रीटमेंट बचता है। तो प्रोटीन पाउडर्स जो कि आपके बॉडी के लिए काफी हेल्दी होते हैं, चाहे आप एक्सरसाइज करें या ना करें, वो जिम्मेदार नहीं है हिप डैमेज के लिए, बल्कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और ऐसे अनवेरिफाइड प्रोटीन पाउडर जिसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड से मिक्सिंग की गई है वो जिम्मेदार है हिप डैमेज के लिए। प्रोटीन पाउडर अगर आप केयरफुली चूज करेंगे तो वो उल्टा आपके हिप में और सपोर्ट करेगा। कैसे करेगा, इसके ऊपर भी एक रिसर्च हुई है। देखिए, एक 38 लोगों का ग्रुप लिया गया। इन सभी 38 लोगों को हिप फ्रैक्चर था। इन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप तैयार किया गया 20 लोगों का, एक ग्रुप तैयार किया गया 18 लोगों को। इन दोनों ग्रुप को बोला गया कि आपको 2 हफ्ते का रिहैबिलिटेशन करना है, पर जो 20 लोगों का ग्रुप था उन्हें बोला कि आपको रिहैबिलिटेशन के साथ वे प्रोटीन भी दिया जाएगा कंजम्पशन के लिए, और दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आपको सिर्फ रिहैबिलिटेशन करना है 2 हफ्ते के लिए, आपको वे प्रोटीन नहीं मिलेगा। 2 हफ्ते की स्टडी के बाद यह पाया गया कि वो ग्रुप जिन्होंने रिहैब के साथ साथ वे प्रोटीन भी इंटेक किया था उनमें सिग्निफिकेंटली ज्यादा इंप्रूवमेंट पाया गया इन नी एक्सटेंशन स्ट्रेंथ और उनके डेली वॉकिंग के एक्टिविटीज में, उनके टॉयलेट जाने के एक्टिविटीज में। एक मेटा एनालिसिस की भी बात कर लेते हैं जिसमें 6 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स को इंक्लूड किया गया और इस मेटा एनालिसिस में यह कंक्लूड किया गया कि वो लोग जो लोग वे प्रोटीन लेते हैं उनकी बोन मिनरल डेंसिटी ज्यादा बेहतर होती है एज कंपेयर टू नॉन वे ग्रुप। सिमिलरली 36 स्टडीज के एक मेटा एनालिसिस में साइंटिस्ट ने यह देखा कि अगर आप ज्यादा प्रोटीन भी खाते हैं तो वो आपकी बोन हेल्थ के लिए बुरा नहीं होता। उल्टा साइंटिस्ट ने इस मेटा एनालिसिस में यह डिस्कवर किया कि वो लोग जो लोग ज्यादा प्रोटीन खाते थे उनकी बोन हेल्थ ज्यादा बेहतर पाई गई है। कुछ और स्टडीज भी हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जिसमें ऐसे
ओल्डर एडल्ट्स जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है उन्हें सजेस्ट किया गया है कि आप ज्यादा प्रोटीन खाइए ताकि आप स्ट्रांग और हेल्दी बोन्स मेंटेन कर पाएं। तो हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड हो या हाई क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट हो, जैसे कि वे प्रोटीन जिसमें सारे के सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो आपको प्रोटीन कैटाबॉलिज्म से बचाते हैं, मैल न्यूट्रिशन से बचाते हैं, आप में हेल्दी और स्ट्रांग बोन्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और आप में मसल प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू आइडियल बॉडी वेट रेशियो मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं अगर आप उन्हें केयरफुली चूज करें, और अगर आपने अपना प्रोटीन पाउडर केयरफुली चूज किया हुआ है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके हेल्थ में और एड ऑन ही करेगा। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जो ये न्यूज़ थी और सारी जो रिसर्च मैंने बात की है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाके इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसी साइंटिफिक बेस्ड कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें। जय हिंद।